हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर वेल। आज हम रियल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें गिवन है कि 6 रेज टू पावर n जो है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें 6 रेज टू पावर n गिवन है, ठीक है। और जो n है यहाँ पे वो हमें दिया हुआ है कि ये एक नेचुरल नंबर है। हमें चेक करना है कि n जो 6 रेज टू पावर n है ना, कि हम यहाँ पे n की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि जो डिजिट का एंड है वो 0 के साथ हो जाए, ठीक है। एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज हम देखो, जैसे नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन अप टू चलते हैं, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि डिजिट का एंड जो है वो 0 के साथ हो जाए। सपोज हमारे पास पहले हम ना n की वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं। तो n की वैल्यू जब इसी 6 रेज टू पावर n में पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 रेज टू पावर n इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। अगर हम एक और वैल्यू ले लेते हैं n की, n इज इक्वल टू 2, तो 6 रेज टू पावर 2 हो गया। रेज टू पावर 2 को एक्सपेंड करेंगे थोड़ा सा, 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 36। n इज इक्वल टू 3, 6 रेज टू पावर 3 पुट करेंगे, 6 इंटू सिक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 216, ठीक है। देखो ऐसे हम, हमारे पास n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, ऐसे तो हम बहुत सारे नंबर हैं हमारे पास, ठीक है। हमें कहाँ पे स्टॉप करना है, जब तक हमारी वैल्यू जो है ना, जो उसका एंड वाला डिजिट है, ये एंड वाला डिजिट वो 0 नहीं आ जाता। क्योंकि जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई 6। जब हमने 2 पुट किया तो हमारे पास जो वैल्यू थी ना एंड डिजिट वाली वो आई 6। 3 पुट करने पर भी इस वैल्यू का जो एंड वाला डिजिट है ना वो भी 6 के साथ हो रहा है। वो उसने वही तो पूछा, वो पूछ रहे हैं कि ऐसी हम n की कौन सी वैल्यू पुट कर दें कि ऐसे डिजिट का जो एंड है ना वो किसके साथ हो जाए, 0 के साथ हो जाए, ठीक है। तो ऐसे हम कब तक वैल्यू पुट करते रहेंगे। इसके लिए ना हमें क्या करना होता है कि हम पहले ऐसे नंबर्स चेक कर लेते हैं जिसका एंड 0 के साथ हो रहा होता है। देखो हमारे पास ऐसे कुछ नंबर्स लिखे हैं मैंने। ये ना हमारे पास जो नंबर्स हैं 10 20 30 40 50 सबके एंड डिजिट 0 के साथ हो रहे हैं। सबसे पहले ना जब भी ऐसे कुछ पूछते हैं तो आप ना उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स बना लिया करो, जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। तो जब हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स देखे, 10 के 2 इंटू 5 आ रहा है, 20 के 2 इंटू 2 इंटू 5 आ रहा है, 30 के भी 2 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है। तो हर एक प्राइम फैक्टर्स जो है ना नंबर के बनाए मैंने, हम इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2 एंड 5 इसमें भी है, 2 5 2 एंड 5 2 एंड 5 सब में 2 एंड 5 कॉमन है। इट मीन्स कि अगर हमें ऐसा चाहिए कि एंड जो है ना 0 के साथ हो जाए डिजिट वाला, तो उसके उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों होने ज़रूरी हैं। बस ये चेक कर लेना है हमें, किसी भी नंबर का अगर आपको पूछ लेते हैं। तो इसी तरह अब हमें एक नंबर जो गिवन है ना वो है 6। तो हमें चेक करना है कि इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसके पहले प्राइम फैक्टर चेक करो। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 3 यानी कि 2 3 6, ठीक है। अब 2 तो आ रहा है, ओके, बट जो 3 है ना वो नहीं हमें चाहिए, इसकी जगह पे हमें 5 चाहिए था। क्योंकि हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स है ना, 0 डिजिट एंड जिसके साथ होता है नंबर का, जिसका एंड डिजिट 0 के साथ हो, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 5 सबको आ रहा है। सो हमें क्या करना है, जैसे कोई और भी नंबर आपको पूछ लेते ना कि 4 का होता 2 इंटू 2, इसके इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, इसके प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2, इसमें भी 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। इट मीन्स के देखो, इट मीन्स ये कि अगर हम n की कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं, चाहे 4 5 6 7 8 9 ऐसी जितनी मर्जी वैल्यू पुट करी जाए, हमारा जो डिजिट का एंड है ना वो 0 के साथ होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना, क्योंकि उसके जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं ना, उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होने ज़रूरी हैं, जो कि नहीं आ रहे। कोई और नंबर भी आप ले सकते हैं। सपोज़ इसकी जगह पे ना उसने लेट सपोज 8 दिया होता, ठीक है। तो कहते कि 8 ऐसे होता ना, 8 रेज टू पावर n। तो वो फिर हमसे पूछते कि हम एन की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारा जो डिजिट का एंड है वो 0 के साथ हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, जो भी नंबर, जिस भी नंबर के वो पूछ रहे हैं ना कि ऐसा डिजिट का एंड 0 के साथ होगा या नहीं होगा, आप क्या किया करो, उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स चेक कर लिया करो। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 4 2 ज़ार 8। अब देखो इसमें 2 आ रहा है, फिर 5 नहीं आ रहा। इट मीन्स कि इसका भी जो डिजिट का एंड है ना वो 0 के साथ कभी नहीं होना, कभी भी नहीं होना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं 6 की, 6 का तो होगा ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे ना हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 6 रेज टू पावर n विल एंड with 0 if 5 is one of the primes of 6।
मैंने कहा कि 6 का एंड 0 के साथ होगा अगर इफ़ 5 इज़ वन ऑफ द प्राइम्स ऑफ 6, अगर 5 भी इसके प्राइम में से एक हो, जो कि नहीं है क्योंकि उसके प्राइम में 2 तो है। देखो हमें 2 और 5 दोनों चाहिए, ये जो बात है दिमाग में बिठा लो आप अच्छे से कि 2 और 5 दोनों चाहिए, बट हमारे पास जो है 2 सिर्फ 2 आ रहा है, 3 जो है वो नहीं आ रहा। तो यही मैंने बात लिखी कि 6 रेज टू पावर n विल एंड विद 0। इसका जो 0 के साथ एंड हो सकता था, बट जो होगा, बट जो है अगर क्यों कब होगा, इफ़ 5 इज़ वन ऑफ द प्राइम्स ऑफ 6, अगर 5 भी इसके प्राइम में होता। तो फिर हमने लिखा, अगर आपको ऐसे प्रॉपरली नोट्स चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हो, ये 3-4 लाइंस हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 एंड 3, 2 एंड 3 है ना। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 5 तो 6 का प्राइम फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। अगर उसका प्राइम फैक्टर नहीं है, अगर उसका प्राइम फैक्टर नहीं है तो फिर क्या होगा, सो देयरफॉर 6 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो फिर इसका जो एंड डिजिट है वो 0 के साथ होगा ही नहीं। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो दो नंबर्स हमें गिवन है ना, ये वाले और ये वाले, हमें प्रूव करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों हैं, एक्सप्लेन करना है। इट मीन्स कि हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि ये दोनों नंबर्स प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, तो हमें जस्ट उनको एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स क्यों हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ना उसको मैंने n1 लिख लिया और जो भी हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी वो मैंने लिख ली। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। देखो हमारे पास ना ये जो है ना यहाँ पे दिख रहा हमें, ये है हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है, और ये है हमारी सेकेंड टर्म। सो यहाँ पे ना 13 आना है। अच्छा, तो हमारे पास इन दोनों में ना हमने देखा कि 13 कॉमन आ रहा है, मैंने 13 कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 7 × 11, ये तो हमने कॉमन ले लिया, फिर भी इसकी जगह पे हम ना 1 लिख लेंगे, प्लस 13 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, 1। क्लियर। अब देखो 13 एज इट इज़ सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 11 कितना हो गया 77, उसमें हम 1 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 78। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना हमारा, इसके हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 78 के। 78 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 13 2s, 13 3s एंड 13 1s 13। ये हमारे कुछ प्राइम फैक्टर्स आए। 13 हम एज इट इज़ लिखेंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × 13। अब देखो इनको ना मल्टीप्लाई करने पर एक नंबर आएगा कोई ना कोई यहाँ पे, ठीक है। इसको आपको अगर ऐसे लिखना है तो आप लिख सकते हो, ये हमारा एंड वाला आंसर है। देखो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना सबको, तो हमारे पास कुछ नंबर आएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो ये नंबर ना कॉम्पोजिट है, क्योंकि इसके जो फैक्टर है ना 3 भी है, 2 भी है, 13 भी है, 1 भी होगा। तो हमने कॉम्पोजिट और प्राइम क्या पढ़े हैं, याद होगा अगर आपको। कॉम्पोजिट क्या होते हैं, देखो प्राइम होते हैं जिसके क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स हों, ठीक है, ये होते हैं प्राइम। सॉरी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं दोबारा से, मैं आपको बता रही हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स। कौन कौन से, एक तो हो 1 और दूसरा वो नंबर खुद हो। प्राइम हो गया। कॉम्पोजिट नंबर कौन से हैं, कॉम्पोजिट नंबर में ना देखो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 में 1 भी होगा इटसेल्फ, वो नंबर खुद भी होगा, और इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। समझ में आई ना बात आपको। फिर से सुनो, मैं बोल रही हूँ प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर बता रही हूँ आपको। प्राइम नंबर वो जिसके 2 फैक्टर्स हो, 2 कौन कौन से, एक 1 और वो नंबर खुद हो। दूसरा आ गया कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, 2 से ज़्यादा, 1 भी हो, वो नंबर खुद भी हो, और इसके अलावा 2 से ज़्यादा होने चाहिए। सो अब मुझे आप खुद बताओ कि ये जो नंबर है कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं, होगा ना, क्योंकि इसका 3 भी फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 13 भी इसका फैक्टर है, 1 तो हो गई, तो मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए ना। इट मीन्स कि ये वाला नंबर कॉम्पोजिट नंबर हुआ कि नहीं हुआ ना। और ये नंबर आया कहाँ से था हमारा, स्टार्टिंग में यहीं से तो आया। तो फिर
अगर यहीं से आया तो फिर ये कॉम्पोजिट नंबर हुआ कि नहीं। क्लियर। अब सेकंड वाला नंबर भी ऐसे देख लेते हैं हम। जो नंबर हमें गिवन था ना, मैंने लिख लिया। अब इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट टर्म है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है सेकंड टर्म है। इन दोनों में से हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, मैंने 5 कॉमन ले लिया। बाकी जो भी नंबर हमारे पास बच रहे हैं वो मैंने लिख लिए। 4, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस में 5। अब हम क्या करेंगे, जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 1009। ठीक है, अब देखो 1009 है। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर कुछ आ जाएगा। अब इसके भी या इसके भी आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, बना लो। ठीक है, फिर भी देखो ये भी कॉम्पोजिट है, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर जो 1009 भी है, इसका प्राइम फैक्टर 5 भी है, तो इसका 1 भी होगा, नंबर खुद भी है, तो मोर देन 2 हो गया ना। सो ये भी क्या प्रूव हो गया हमारा कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर। आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया। अब 7th जो लास्ट एक सम रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।